आज की कहानी एक जिद्दी तालिब इल्म के बारे में है जो अपनी क्लास टीचर से मोहब्बत करने लगता है। शुरू में टीचर उसे संजीदगी से नहीं लेती क्योंकि वो इससे बहुत छोटा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सूरत हाल बदल जाती है और टीचर भी आहिस्ता आहिस्ता तालिब इल्म से मोहब्बत करने लगती है। फिर दोनों मिलकर ऐसी चीजें करते हैं जो हम आज की पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी का आगाज एक स्कूल टीचर लीला से होता है जिसकी चंद माह पहले तलाक हो चुकी है। इसी वजह से वो बहुत परेशान महसूस करने लगी। आगे बढ़ने वो अपने आबाई शहर छोड़कर एक नए शहर में मुंतकिल हो जाती है जहां इसे एक स्कूल में अंग्रेजी की टीचर की नौकरी मिलती है। प्रिंसिपल उसे इसकी नई साथी शैनन से मिलवाता है जो लीला से सीनियर है। दूसरी तरफ हम एक लड़के जेसन को देखते हैं जिसके वालिदैन खराब ग्रेड्स की वजह से इसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन एक बहुत ज़हीन और पुरसुकून लड़का है जो एक मुतवस्सित तबके के खानदान से ताल्लुक रखता है। वो अपने वालिदैन, एक बड़े भाई और एक छोटी बहन के साथ रहता है, लेकिन इसके खानदान में बहुत सी मुश्किलात थीं। जेसन का बड़ा भाई माइकल स्कूल में मुनशियात बेचने के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी खामोशी से इसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन इसका मकसद मुख्तलिफ था। वो अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाना चाहता था क्योंकि इसकी अपनी तालीम चर्च की तरफ से फंड की जा रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लीला की स्कूल में पहली क्लास होती है। वो देखती है कि जेसन क्लास में सबसे आखिर में दाखिल होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। क्लास खत्म होने के बाद एक और उस्ताद जिसका नाम एंड्रयू है इसकी क्लास में आता है। वो लीला से अपना तारुफ कराता है और वो मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नए उस्ताद के बारे में मजाक कर रहे हैं। इस रात लीला को अपनी माँ और छोटे भाई की याद आती है तो वो उन्हें फोन करती है और उनसे बात करती है। उधर जब जेसन रात देर से घर वापस आता है तो उसकी माँ इसे डांटती है और कहती है कि अपने पुराने दोस्तों से दूर रहो। वो उसे खबरदार करती है कि माइकल की तरह गलत रास्ते पर न चले जाना। जेसन को गुस्सा आता है और कहता है, माँ वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लीला के पास जाता है और जाती मजमून लिखने में मदद मांगता है। लीला इससे पूछती है कि मौजू क्या है। जेसन हिचकिचाता है और कहता है कि ये एक जाती मजमून है। लीला इसे कहती है, तुम बिला जेजे का मौजू मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जेसन उसे मौजू बताने से इनकार कर देता है और जाने लगता है। अगले दिन जब वो अपने तलबा के प्रोफाइल्स चेक कर रही होती है, लीला को पता चलता है कि जेसन स्कूल में नया तालिब इल्म है। बाद में वो तमाम तलबा से कहती है कि वो क्लास में लिखी गई शायरी सुनाए। जब जेसन की बारी आती है तो वो आहिस्ता से खड़ा होता है और अपनी शायरी पढ़ना शुरू करता है। इसकी शायरी में गहरे मानी हैं जिनमें वो बयान करता है कि बुरे वक्त कैसे इंसान को मजबूत बनाते हैं और चाहे आप कितने ही अच्छे या बुरे बन जाएं, लोग आपका फैसला इसी तरह करेंगे जैसे उन्हें जरूरत हो। लीला को उसकी शायरी इतनी पसंद आती है कि वो कुछ देर के लिए इसमें खो जाती है। क्लास के बाद वो जेसन से कहती है, तुम्हारी शायरी क्लास में सबसे बेहतरीन थी, मुझे वाकई बहुत पसंद आई। और उसे समझाती है कि कभी भी अपने जज्बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमें हकीकी इंसान बनाता है। फिर वो इससे पूछती है कि इसने अचानक स्कूल क्यों बदला। जेसन जवाब देता है कि इसने ये अपने माँ बाप के मशवरे पर किया। इसकी आवाज में कोई खास इजहार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अगले मंजर में जब लीला घर पहुंचती है तो वो देखती है कि इसके साबिक शौहर ने दस्तखत शुदा तलाक के कागजात भेजे हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रयू लीला को एक पब में आराम करने की दावत देता है। लीला कहती है कि वो जरूर जाएगी। क्लास के बाद लीला जेसन से पूछती है, तुम्हारा मजमून क्या हुआ। वो कहता है, मैंने इसे लिख लिया है। लीला इसे कहती है, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता, मैं अपने तलबा को समझना और उनकी मदद करना पसंद करती हूँ। जेसन भी इन अल्फाज से आरामदेह महसूस करता है और वो बहुत बातें करते हैं। शाम को एंड्रयू और लीला पब में बैठे पीने और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे ही मौसीकी शुरू होती है दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं और नाचने लगते हैं। जेसन भी वहाँ मौजूद है और वो लीला को मुस्कुराते और नाचते देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये पहली बार था जब इसने इसे इतनी खुलकर हंसते देखा था। इसके बाद जब लीला घर जाने लगती है, एंड्रयू सोचता है कि शायद लीला इसे बोसा देगी क्योंकि वो इसे पसंद करने लगा था, लेकिन लीला सिर्फ उसे शाइस्ता अलविदा कहती है और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लीला की नजरें बार बार जेसन की खाली नशिस्त की तरफ जाती रहती हैं। जेसन मौजूद नहीं है और किसी नामालूम वजह से लीला इसे याद करने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद जेसन आखिरकार वापस आता है। लीला इसे कहती है, अगर तुम इस तरह क्लासें छोड़ते रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी अपने इजाफी वक्त देकर। जेसन इसका हाथ पकड़कर कहता है, मुआफ करना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब रात के मंजर में लीला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि जेसन वहाँ खड़ा है और उसके चेहरे पर चोट के निशान है। वो पूछती है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ। जेसन कहता है, बस एक छोटी सी लड़ाई थी और मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता था। खून साफ करने के बाद लीला दोबारा पूछती है, लड़ाई क्यों हुई।
जेसन इसे बताता है कि उसकी पुराने दोस्तों के साथ एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और कुछ नहीं। लेला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुंचोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जेसन मान जाता है। रास्ते में लेला इससे इसके खानदान के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जेसन कहता है, बारिश बहुत खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लेला पहले इनकार करती है, लेकिन जब जेसन इसरार करता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी गाड़ी से बाहर निकलती है और बारिश में भीगने लगती है। फिर वो देखते हैं कि बारिश में पूरा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा है। जेसन इससे कहता है, मैंने तुम्हें पब में नाचते देखा था, क्या तुम मुझे भी वैसा ही नाचना सिखाओगी? ये कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता लेला के करीब आता है और इससे छूने लगता है, लेकिन लेला खुद को काबू में रखती है, थोड़ा पीछे हटती है और कहती है, हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद इसे घर छोड़ने से पहले लेला वजाहत करती है, हमारे दरमियान सिर्फ एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जेसन उसकी बात सुनता है, लेकिन कुछ कहे बगैर चला जाता है। अगले दिन घर पर जेसन की माँ उसकी फाइल देखती है और नोट करती है कि इसके ग्रेड्स बेहतर हो गए हैं। वो खुशी से जेसन से इस बारे में पूछती है। जेसन कहता है, मेरी नई उस्ताद मेरी पढ़ाई में मदद कर रही है और वो बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। वो कहती है, मैं अगले हफ्ते के वालिदैन की मीटिंग में उनसे मिलूंगी और उनका शुक्रिया अदा करूंगी। अब शाम में लेला और एंड्रयू पब में शराब पी रहे हैं और जेसन भी कोने में बैठा है। हालांकि लेला ने इसे वहां आने से मना किया था। एंड्रयू लेला से बहुत ज़ाती सवालात पूछना शुरू कर देता है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। ये देखकर जेसन उसके पीछे जाता है। जैसे ही लेला वॉशरूम से बाहर आती है, जेसन अचानक उसे चूमने लगता है। लेला पहले तो खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर अचानक जेसन को धक्का देकर दूर कर देती है। कुछ कहे बगैर वो वापस एंड्रयू के पास जाती है और एक बहाना बनाती है, मम्मी का फोन आया था, वो ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। जैसे ही वो जाती है, शैनन एंड्रयू के पास आती है। जेसन उनके पास से गुजरता है और लेला के पीछे जाता है। शैनन एंड्रयू से कहती है, क्या तुमने देखा कि जेसन लेला के बहुत करीब हो रहा है? एंड्रयू ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो लेला के साथ दोस्ती बनाना चाहता था। घर पहुंचने के बाद भी लेला जेसन के बारे में सोच रही होती है। फिर अचानक जेसन आता है और दरवाजा खटखटाता है। लेला कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जेसन ज्यादा से ज्यादा बेखौफ होने लगता है। लेला खुद को काबू में रखती है और कहती है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे तालिब इल्म हो और मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, इसलिए तुम्हें अब जाना चाहिए। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे चूमने लगता है। लेला इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसन रुकने वाला नहीं था। वो कहता है, मुझे मालूम है कि तुमने मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दी है, लेकिन तुम जानबूझकर खुद से झूठ बोल रही हो। फिर जेसन करीब आता है और इसे दोबारा चूमने लगता है। इस बार लेला भी खुद पर काबू खोने लगती है। जेसन उसे अंदर ले जाता है। लेला इसे दोबारा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन तमाम हदें पार कर देता है और दोनों मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाते हैं। अगली सुबह लेला जेसन से वदा लेती है कि जो कुछ हुआ वो राज रहे और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि ये हमारे दरमियान दोबारा जरूर होगा। लेला के तासुरात से साफ जाहिर होता है कि जेसन सही कह रहा है। फिर स्कूल में शैनन लेला से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद एंड्रयू और मैंने पब में बहुत मजा किया। लेला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, लेकिन पिछली रात के ख्यालात अभी भी इसके दिमाग में घूम रहे थे। उधर जेसन किसी और काम में मसरूफ था। वो अपने मुनशियात के सप्लायर से पैसे उधार लेता है और जब वो जा रहा होता है तो डीलर उसे कहता है, अगले हफ्ते आकर मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए एक कारोबारी मौका है। इसी स्कूल में एंड्रयू लेला से मिलता है और उसकी माँ की सेहत के बारे में पूछता है। लेला कुछ कहने ही वाली थी कि जेसन आ जाता है। फिर लेला एंड्रयू से कहती है, हम बाद में बात करेंगे, और जेसन के साथ चली जाती है। क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन लेला से बात करते हुए इसे चूमने वाला था, लेकिन लेला इसे रोक देती है और कहती है, हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके सामने ऐसे बर्ताव करना है जैसे हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। वो उसे वादे की भी याद दहानी कराती है। जेसन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। लेला अपनी आंखें बंद कर लेती है और जेसन उसे एक सोने की चीन पहनाता है, जो वो उसे देता है। लेला को ये बहुत पसंद आता है देखने के बाद, और वो कहती है, जेसन, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं हमारे रिश्ते के बारे में बहुत परेशान हूँ। तुम अभी नाबालिग हो, जो बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। जेसन कहता है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये किसी को नहीं बताने वाला। हमने पिछली रात खूबसूरत तरीके से गुजारी और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लम्हात मुस्तकबिल में दोबारा हो, इसीलिए हम अगले हफ्ते के सनीचर को दोबारा मिलने वाले हैं। लेला पहले इनकार करती है, लेकिन जेसन के इसरार पर वो भी हाँ कह देती है। इस रात लेला अपनी माँ से कहती है, मुझे कोई पसंद है, लेकिन वो मुझसे छोटा है। माँ कहती है, ये ठीक है, लेकिन याद रखो कि जिस शख्स पर तुम रिश्ते में भरोसा करती हो वो काबिल एतमाद होना चाहिए। अगले हफ्ते के सनीचर को जेसन और लेला वक्त गुजारने जाते हैं।
दोनों इस रोमानवी लम्हे का खूबसूरत अंदाज में लुत्फ उठाने लगते हैं। जेसन लेला के इश्क में मुकम्मल तौर पर दीवाना था, लेकिन लेला दोबारा समझाती है, मेरी शादी हो चुकी थी और अब मैं तलाक याफ्ता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है, तुम जैसी भी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए बहुत बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फियां भी लेता है। फिर वो झील में तैरने का खूब मजा लेते हैं और वहाँ भी करीब आ जाते हैं। कुछ वक्त के बाद दोनों थके हुए ऊपर आते हैं और दोबारा मोहब्बत से बातें करने लगते हैं। लेला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन ने उसकी तमाम जरूरियात पूरी की। शाम को जब जेसन घर आता है और ताज़ा दम हो रहा होता है, इसकी माँ उसका मोबाइल चेक करती है और दोनों की तस्वीर देखती है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि लेला जेसन की उस्ताद है, इसलिए वो समझती है कि वो जेसन की गर्लफ्रेंड है। वालिदैन की मीटिंग के दिन लेला एंड्रयू से एक अहम फाइल मांगती है। फाइल देने के बाद एंड्रयू उसे कहता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रही हैं तो मुझे एक मौका दें। लेला कोई खास जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुराती है और चली जाती है। इसी दौरान जेसन की माँ लेला को दूसरे वालिदैन से बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जेसन के साथ तस्वीर में मौजूद लड़की इसकी उस्ताद है। फिर जब लेला जेसन की माँ से बात करने जाती है तो वो उसे देखकर कहती है, मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में दाखिल करवाया ताकि वो बेहतर तालीम हासिल कर सके, लेकिन वो आपके साथ वक्त जाया कर रहा है और अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है। बेहतर होगा कि आप खुद ही इसको खत्म कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। उन्हें गुस्से में जाते देखकर प्रिंसिपल लेला से इसकी वजह पूछते हैं। लेला सूरत हाल को संभालते हुए प्रिंसिपल से कहती है, जेसन के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, शायद इसकी माँ जल्दी में थी इसलिए वो चली गई। फिर शाम को जेसन मुनशियात के स्मगलरों को पैसे वापस कर देता है। वो उसे कहते हैं, हमने सोचा था कि तुम हमारा काम करोगे, लेकिन तुम अभी इस कारोबार के लिए बहुत छोटे हो, इसे भूल जाओ। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ इसे कमरे में बुलाती है और डांटती। वो कहती है, मैंने तुम्हारे फोन पर लेला के साथ तस्वीरें देखी है, तुम एक उस्ताद के साथ चक्कर में हो, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसका वालिद भी वहाँ आता है। जेसन अपनी माँ को समझाता है, ये उस्ताद के साथ चक्कर नहीं है, हम दोनों पसंद करते हैं और हमारे दरमियान एक रिश्ता है। इसकी माँ उसे कहती है कि खत्म कर दो। जेसन नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। लेला अपनी माँ को फोन करके कहती है, जिस नाबालिग लड़के के बारे में मैं बात कर रही थी वो दरअसल मेरा तालिब इल्म है। माँ डांट कर कहती है, एक स्कूल का तालिब इल्म नाबालिग होता है, तुम्हें इसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तुम इतनी समझदार हो कि नताइज को समझ सको। फिर हम देखते हैं कि जेसन लेला के घर जा रहा है। लेला इस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी माँ को इस बारे में पता है, वो पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है। जेसन इसे पुरसुकून करता है, लेकिन वो नहीं सुनती तो जेसन इस पर चला उठता है। ये देखकर लेला इसे घर से जाने को कहती है और वो भी शर्मिंदगी में चला जाता है। अब लेला परेशान होने लगती है क्योंकि अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो एक उस्ताद की इज्जत पर सवाल उठेगा और स्कूल की शोहरत भी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ देर बाद वो देखती है कि जेसन ने उसे एक खत भेजा है। जेसन इसके घर के अंदर एक नोट रखता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा लेला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये पढ़ने के बाद लेला उसे अंदर बुलाती है और देखती है कि जेसन इसके लिए फूल लाया है। वो इस मीठे लम्हे पर मुस्कुराती है और जेसन को गिले लगाती है क्योंकि वो भी इसकी आदी हो चुकी थी। फिर जो होना था वो दोबारा हुआ। जेसन इसे अंदर ले जाता है और एक बार फिर कमरे में तूफान और जलजला आता है। अगली सुबह लेला कहती है, आहिस्ता आहिस्ता सबको इस रिश्ते के बारे में पता चल रहा है। मुझे मालूम है कि स्कूल में सिर्फ शैनन को इसके बारे में पता है, अगर प्रिंसिपल को इसके बारे में पता चल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेसन कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। लेला कहती है, ये इतना आसान नहीं है, इस मामले को सोच समझ कर संभालना होगा। अगले मंजर में लेला स्कूल जाती है। वो जेसन से बात करने लगती है, लेकिन एंड्रयू उन्हें देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लेला पसंद थी। फिर शैनन एंड्रयू से कहती है, जेसन और लेला का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए बेहतर है कि तुम लेला पर वक्त जाया ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन शाम को मजीद पैसे कमाने के लिए मुनशियात बेच रहा है। फिर वो घर आता है और अपनी बहन को एक गुड़िया तोहफे में देता है और उसके साथ बातचीत शुरू करता है। दूसरी तरफ लेला रात देर तक स्कूल में काम कर रही थी। फिर एंड्रयू वहाँ आता है और लेला के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। वो अचानक इस पर जबरदस्ती करता है और उसका रैप कर देता है। अगले मंजर में हम लेला को इसके घर में रोते हुए देखते हैं। इसी दौरान जेसन भी आता है और लेला की हालत देखकर पूछता है, क्या हुआ? लेला इसे बताती है, एंड्रयू ने मुझ पर जबरदस्ती की। ये सुनकर जेसन गुस्से में आ जाता है और एंड्रयू को मारने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन लेला इसे रोक लेती है। वो कहती है, वो हमारे ताल्लुकात के बारे में सब कुछ जानता है, अगर हम अभी कुछ करेंगे तो वो सबको हमारे बारे में बता देगा। फिर वो कहती है, मैं स्कूल से इस्तीफा दे दूंगी और फिर हम इस शहर को छोड़कर दूर चले जाएंगे।
अगले दिन स्कूल में जेसन एंड्रयू को देखता है और लेला के साथ एंड्रयू के किए हुए सलूक को याद करके इससे लड़ाई शुरू कर देता है। वो उसे मारता है और सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पुलिस आती है और जेसन को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में जेसन की माँ इसे पुलिस से जमानत पर बाहर निकाल लेती है। लेला इंतजार कर रही होती है, लेकिन जेसन की माँ लेला चीखना शुरू कर देती है। कहती है, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, मैं पहले ही एक बेटे को खो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो। वो जेसन के साथ चली जाती है। इसके बाद लेला परेशान होकर घर वापस आती है, क्योंकि वो महसूस करती है कि वो एक तालिब इल्म की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो एंड्रयू को फोन करती है और इसे मिलने की दावत देती है। मिलने के बाद लेला कहती है, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो क्लास के सामने नस्ब कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैं चाहूँ तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अगर तुमने जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लिया तो मैं इसे पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एंड्रयू डर जाता है और खौफ के मारे जाकर अपना बयान वापस ले लेता है। पुलिस की मुसीबत से निकलने के बाद जेसन सीधा लेला के पास जाता है और उसके साथ शहर छोड़ने की बात करता है, लेकिन लेला उदास चेहरे के साथ उसे बताती है, मैं शहर छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगे। जेसन इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन लेला वजाहत करती है, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है और तुम्हारे वालिदैन को तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर तवज्जो देनी चाहिए। ये सुनकर जेसन बहुत उदास हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेला आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। जेसन बेकाबू होकर रोने लगता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पर इसकी माँ इससे बात करती है और कहती है, कोई माँ नहीं चाहती कि इसका बेटा इतना उदास हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं और ये तकलीफ दे होता है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। तुम इससे गुजर जाओगे और उसके लिए बेहतर बनोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेला शहर छोड़ने की तैयारी कर रही है। वो भी गम से भरी हुई है। वो एक निशानी पकड़े हुए है, वही नज्म जो जेसन ने क्लास में पढ़ी थी। नज्म पढ़ते हुए वो बहुत रोती है। हालांकि उनका रिश्ता एक उस्ताद और तालिब इल्म का था, वो गहरी मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। मोहब्बत सिर्फ हमेशा के लिए साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी दोनों की बेहतरी के लिए हमें अलग होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या जेसन और लेला का रिश्ता इसी तरह खत्म होना चाहिए? उन्हें अपनी बाकी जिंदगी एक साथ गुजारनी चाहिए? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। को ये कहानी पसंद आई? जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते